हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आप लोगों से जो 12 अगस्त को एग्जामिनेशंस ली गई सेकंड सिटिंग में सब्सिडरी पेपर या फिर जनरल पेपर केमिस्ट्री का, उसका मैं आपको आंसर सीट बताऊंगा जो कि 100% सही होगा, जहां से आप मैच कर सकते हैं कि आपने एक पेपर में कितना क्वेश्चन सही बनाया है, कितना गलत बनाया है। बुकलेट सीरीज हमारे पास क्या है, तो सी है, आपके पास ए हो सकता है, आपके पास बी हो सकता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके जरूर मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले एक छोटा सा काम कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हमें भी एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाएगा, आपका प्यारा सा लाइक में करके, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। विशेष चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ और देखिएगा क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया था। तो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चंस की। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एसिटामाइड NaOBr के साथ जब क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो CH3NH2 बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि C4H9N सूत्र से कितने प्राथमिक एमीन संभव हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए इससे जो है 4 एमीन संभव हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन क्या कहते हैं नाभिक स्नेही योगशील प्रक्रिया के प्रति जो है सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल्डिहाइड और कीटोन इनके साथ योगशील प्रतिक्रिया देता है। तो वह किनके साथ, तो भाई साहब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा HCN हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि इससे कीटोन नहीं बनाया जा सकता। तो किससे कीटोन नहीं बनाया जा सकता, तो भाई साहब स्टेफेन अब क्या कहते हैं अवकरण से जो है कीटोन नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से आप लोग मिलाते चलिए, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि क्या कहते हैं C+O का अवकरण जो है CH2 में इसके द्वारा किया जा सकता है। तो वह किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। उल्फ क्या कहते हैं किश्नर अवकरण के द्वारा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन जो है या क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक के साथ जो है कीटोन देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जब प्रोपाइन को तनु H2SO4 के साथ क्या किया जाता है, तो क्या कहते हैं HgSO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो वह मुख्य रूप से क्या बनाता है। तो वह मुख्य रूप से जो बनाता है वो क्या बनाता है, तो भाई साहब आपका हो जाएगा एसीटोन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो इसका आपसे पूछा जा रहा है IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि IUPAC नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3-ऑक्सी-ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा जो है भास्मिक कौन सा है। तो सबसे ज्यादा भास्मिक की बात कर लिया जाए तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंसबर्ग प्रतिकारक है। तो हिंसबर्ग प्रतिकारक जो है किसका, तो आपको है कि बेंजीन क्या कहते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है CH3CN का जो है IUPAC नाम क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने पर जो है मिलता है वो क्या मिलता है, तो क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और एसीटोन मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या, सामान्य सूत्र CnH2nO से किस सजातीय श्रेणी के लिए होता है। तो CnH2nO की बात कर लिया जाए तो यह कीटोन का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसका उपयोग इस रूप में किया जाता है या क्या इस रूप में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल जो है 110 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्जेलिक अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो यह जो बनाता है भाई साहब फॉर्मिक अम्ल बनाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन ग्लिसरॉल को क्या कहते हैं तो एक्रोलीन में बदल देता है। तो यह कौन एक्रोलीन में बदल देता है, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण क्या कहते हैं तो परआयोडिक अम्ल से जब करने पर देता है तो यह क्या देता है, तो यहाँ पर जो है जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्लिसरॉल रखता है। तो ग्लिसरॉल क्या रखता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 प्राथमिक अल्कोहल ग्रुप रखता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन 20 कहता है कि इसमें से जो है किसका उपयोग एंटी फ्रीज के रूप में होता है। तो एंटी फ्रीज के रूप में बात कर लिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ग्लाइकोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन जो है भाई साहब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात कर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा AlCl4- हो जाएगा। ठीक है,
आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से सबसे सबल अम्ल कौन सा है। तो सबल अम्ल की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से जो है, इसमें से कौन कार्बन परमाणु जो है सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला जो हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पर इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कितने पाई बंधन है। तो पाई बंधन की बात कर लिया जाए तो देखिए यहाँ पर पाई बंधन की बात कर लिया जाए तो एक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बात कर लिया जाए तो एक यहाँ पर हो जाएगा और दो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कुल कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो 25 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि सी सिंगल बॉन्ड सी जो है एकल बंधन वाले कार्बन परमाणुओं का जो है प्रसंकरण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp माइनस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि सम इलेक्ट्रॉनिक कणों में रहता है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक कणों में क्या रहता है, तो भाई साहब समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहता है। फिर हम लोग बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त तालिका में Cu, Ag और Au वर्ग 11 में है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है भाई साहब क्या कहते हैं इसे, तो मुद्रा धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि Au प्लस का जो है विस्मानुपातन होता है। तो Au प्लस का विस्मानुपातन की अगर बात कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है शुद्ध सोना तो यह भाई साहब 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो कहता है कि इसमें से कौन जो है यौगिक या लूनर कास्टिक कहलाता है। तो लूनर कास्टिक की अगर बात कर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कहते हैं AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहा जाता है, तो भाई साहब लूनर कास्टिक कहा जाता है। आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट इसमें से घुलनशील है। तो सिल्वर नाइट्रेट घुलनशील है की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका 32 कहता है कि कौन सा धातु जो है या बिना आंसू के रोता है। तो कौन सा धातु जो है वह बिना आंसू का रोता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या कहते हैं Sn। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे तो देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रेड लेड कौन सा है। तो रेड लेड की बात कर लिया जाए तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका Pb3O4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि लेड का व्यावसायिक अयस्क जो है ये कौन सा है। तो लेड का व्यावसायिक अयस्क आपका गेलेना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो इसमें क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन जो है डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि विकर्ण संबंध इनके बीच होता है। तो विकर्ण संबंध की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लिथियम और मैग्नीशियम। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है आपका कि जिंक ग्रुप के तत्व जो है ये सभी के सभी जिंक ग्रुप के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो करेक्टली इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्षार धातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है कि बढ़ते परमाणु त्रिज्या के क्रम में सजाइए। तो देखिए बढ़ते परमाणु क्रम के में सजाने के लिए यहाँ पर कह रहा है, तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए Mg ग्रेटर क्या कहते हैं Mg लेस देन Na और इसके बाद लेस देन K और लेस देन Rb हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि इसमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रीति सर्वाधिक है। तो बात कर लिया जाए इलेक्ट्रॉन प्रीति की बात कर लिया जाए यहाँ पर किसका सर्वाधिक हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका क्या कहते हैं क्लोरीन का। ठीक है, आगे बात करेंगे देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दो सहसंयोजी बंधनों के बीच में जो है अधिकतम कण कितने होते हैं। तो दो सहसंयोजी यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम कोण। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजी यौगिक इसमें घुलनशील होता है। तो सहसंयोजी यौगिक की बात कर लिया जाए तो किसमें घुलनशील होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा और ध्रुवीय घोलक। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है CCl4 में कार्बन की चारों संयोजकता जो है या किनके कोनों के तरफ निर्देशित होता है। तो यह किसके कोनों की तरफ, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं चतुष्फलक की तरफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन जो है अभाव वाला यौगिक है। तो अब इलेक्ट्रॉन अभाव वाला यौगिक की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, तो BCl3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो कहता है अगला नंबर क्वेश्चन की सबसे ज्यादा ध्रुवीय बंधन है। तो सबसे ज्यादा ध्रुवीय बंधन की बात कर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन आपका अगला कहता है कि सबसे सबल बंधन है। सबसे सबल बंधन की बात कर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन 46 क्या कहता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो तो वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉली का क्या कहते हैं अपवर्जन सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह क्वांटम संख्या जो सबसे क्या कहते हैं सबसेल का क्या होता है तो आकार निर्धारित करता है, तो सबसेल का आकार कौन निर्धारित करता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं द्विघांसी क्वांटम संख्या। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि H माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यह क्या हो जाएगा? तो H माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है भाई साहब ये आपका हो जाएगा क्या? तो 1s1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन से आपका कि द्रव्यमान संख्या ए और परमाणु संख्या जेड के बीच में क्या संबंध है? तो द्रव्यमान संख्या ए और परमाणु संख्या जेड के बीच में संबंध हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो n बराबर होता है a माइनस जेड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूट्रॉन का खोज तो भाई साहब जेम्स चेडविक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका क्वेश्चन कहता है कि 4.25 ग्राम अमोनिया में उसके अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इस यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 1.5 × 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साम्यावस्था में प्रतिक्रिया इतना में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है आंशिक दबाव क्रमशः जो है 2.0 और 4.0 एटीएम है। तो इस अभिक्रिया के लिए जो है केपी का मान कितना हो जाएगा? तो केपी का मान अगर पूछ लिया जाता है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया के लिए जो है साम्य स्थिरांक केपी का जो है मान इसके साथ बदलता है। तो किसके साथ बदलता है? तो करेक्टली जो है इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापमान के साथ बदलता है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर जो है यह निर्भर करती है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर जो है यह किस पर निर्भर करती है? तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान पर निर्भर करती है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका क्वेश्चन कहता है, देखो आपका नंबर अगला नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया इतना में, ठीक है, अभिक्रिया की जो दर है दर प्लस क्या कहते हैं डीबी बट्टा dt है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है आपका अगला कि इसके द्वारा कोलाइडिसोल को शुद्ध नहीं किया जा सकता। तो किसके द्वारा इसको नहीं शुद्ध किया जा सकता? तो वैद्युत संचयन के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है कि गैस को द्रवीभूत करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो गैस को द्रवीभूत करने का यह निम्न ताप और उच्च दाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि इसमें से कौन जल में कोलाइडी सेल का क्या करता है? तो निर्माण करता है। तो जल में कोलाइडी सेल का निर्माण कौन करता है? तो स्टार्च करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन अगला देखेंगे। कहता है क्वेश्चन आपका अगला कि यहाँ पर देखिए कहता है कि आपस में अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण का कुल दाब जो है अवयवी गैसों के समान स्थिति में आंशिक दबावों के योग के बराबर होता है, यह माना जाता है। तो यह क्या माना जाता है? तो यह भाई साहब डाल्टन का नियम माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है अभिक्रिया इतना के लिए केसी का जो है मान यह निर्भर करता है, काइनेटिक एनर्जी का जो मान है यह निर्भर करता है। तो भाई साहब तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दबाव जो है और परम तापमान दुगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो उसका जो आयतन है भाई साहब यहाँ पर देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 लीटर ही रहेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव स्नेही क्लोराइड को अतिरिक्त अस्थाई के कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसके कणों पर आवेश का होना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है देखिए कि 1 एटीएम और 273 डिग्री सेल्सियस पर 0.5 मोल गैस का आयतन कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो दूध है, तो दूध है की बात कर लिया जाए तो यह क्या है? तो वसा परिक्षेपित तेल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सॉरी क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, वसा परिक्षेपित जल में। ठीक है, आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी गैस का मूल माध्य वेग क्या होता है? तो किसी गैस का मूल माध्य वेग अगर आपसे पूछा जाता है तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √3 RT/m। ठीक है, आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन से अभिक्रिया इतना के लिए जो है साम्यावस्था में N2O4 का अल्फा भाग विघटित होता है। तो साम्यावस्था में कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल मोलों की संख्या यहां पर क्या हो जाएगा? 1 + अल्फा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो क्वेश्चन से आपका कि किसी प्रतिक्रिया की कोटि निर्धारित होती है इसके किस पर? तो उसके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा इसके प्रतिक्रिया की कार्यावधि और उसके प्रतिकारकों के सापेक्ष सांद्रण पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन से एक गैस जो 1 एटीएम पर है और वे है कि आरंभिक आयतन के 1/4वां भाग का क्या करता है? तो संपीड़न करने के लिए जो है आवश्यक दाब कितना
होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आवश्यक दाब जो है 4 ATM होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 4 ATM होना चाहिए। आगे बात किया जाए तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि FeOH3 के तुरंत बने अपक्षेप में तनु HCl की कुछ बूंदे डालने पर जो है एक लाल रंग का कोलाइडी सोल बनता है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेंटीकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि इसमें से कौन जो है या पाइसी कारक है? तो पाइसी कारक की बात कर लिया जाए तो आपका साबुन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो क्वेश्चन है उभयगामी अभिक्रिया इतना में क्या कहते हैं साम्य स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? तो साम्य स्थिरांक की इकाई अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपका अगला क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया निर्भर नहीं करती है, तो इसमें से सभी पर निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन आपका कहता है कि रेडियो अभिक्रिया, ठीक है, रेडियो सक्रिय 6 की अभिक्रिया की कोटि है, तो यहाँ पर देखिए क्या है? तो 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या कहता है कि वंडर वाल समीकरण में समीकरण के स्थिरांक अल्फा का जो है अधिकतम मान कितना होता है? तो यह किस में होता है? तो अमोनिया में होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आपका आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आदर्श गैस के अवस्था समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर का जो मान है यह निर्भर करता है, तो यह किस पर निर्भर करता है? इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये 75 क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछे गए थे, जिसका मैंने 100% सही आंसर की मैंने आपको बता दिया है। थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी जरूर हुई थी क्योंकि लेट से क्वेश्चन आया था, इसलिए भाई साहब आपको लेट से आपको आंसर शीट मिल रही है। अगर ये आपको क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।